राम राम किसान भाइयों, मैं अमर कुमार पटेल आपका एग्री कियन चैनल में स्वागत करता हूं। और अभी तक एग्री कियन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। कोई भी नई वीडियो आती है तो आप तक बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसलिए बेल आइकन दबाएं। आज हम बात करेंगे तना छेदक के बारे में। तना छेदक धान के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। तना छेदक की कुछ जानकारियाँ। तना छेदक का जीवन काल 40 दिनों का होता है। 40 दिनों में आपके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, पहले इल्ली टाइप की दिखती है और फिर यह एक तितली टाइप की दिखने लगती है, जिसे हम बटरफ्लाई भी कहते हैं। जब तक इल्ली के रूप में रहती है तब तक हमारे धान के फसल को बर्बाद कर देती है। तना छेदक कीट को इल्ली से तितली बनने में 30 दिनों का समय लगता है। 30 दिनों में हमारी फसल को यह बर्बाद कर देते हैं। हमारे धान के फसल में कहीं थोड़ी सी जगह में तना छेदक लगा हुआ है। तना छेदक बीमारी को फैलने में टाइम नहीं लगता। 8 से 10 दिनों में आपके पूरे खेत में फैल जाएगा। बहुत ही जल्दी यह अंडे देती हैं और बहुत ही जल्दी फैल जाती हैं। अगर आप इसको शुरुआती अवस्था में कंट्रोल कर लेते हैं किसान भाइयों, धान के फसल में उत्पादन का फर्क नहीं पड़ता है। जब आप किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो यह ध्यान दें, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होना चाहिए। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो इसके संपर्क में आते से ही सभी प्रकार के कीट वहीं नष्ट हो जाते हैं। प्रथम स्टेज के कीट जो हमारे धान की फसल 30 से 35 दिन की अवस्था की होती है, उस समय यह समस्या ज्यादा दिखाई देती है। कौन सी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं? आप प्रयोग कर सकते हैं क्लोरोफारीफास 30% इसी में। इसके अलावा आप प्रयोग कर सकते हैं इमोमेट बेंजेट का प्रयोग कर सकते हैं। 5% SC फॉर्म में जो आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लेमडासेलोथ्रीन 0.5% EC में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रयोग कर सकते हैं प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC में है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले स्टेप में प्रयोग कर सकते हैं। इनका दूसरा स्टेप, जब बालियां आना चालू होती है तो यह ऊपर की तरफ बालियों को काटना शुरू करते हैं। उस समय आपको कौन कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना है हम इस समय प्रयोग करेंगे। वह पूरी सिस्टोमेटिक कीटनाशक होना चाहिए या तो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होना चाहिए। यह दोनों मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कीड़े अगर अंदर तरफ है, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। अगर आपके कीड़े सामने ही दिखते हों तो सिस्टोमेटिक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। सिस्टोमेटिक होता है, आप छिड़काव करते हैं तो पत्तियों में चली जाती है, पत्तियों के द्वारा तक पहुंच जाती है, लंबे समय तक असर बना रहता है। आपके फसल को कीड़ा काटता है वह उसके पेट में चला जाता है। फसल को काटते से ही वो इल्लियां खत्म हो जाती हैं। दूसरे स्टेप के लिए कुछ दवाइयाँ बता रहे हैं। आप प्रयोग कर सकते हैं फिप्रोनिल 5% EC फॉर्म में, थायमेथासाम 25% WG फॉर्म में। दूसरी दवाइयाँ थायमेथासाम 12.6 प्लस लेमडासेलोथ्रीन 9.5% ZE फॉर्म में कॉन्टैक्ट में आने वाले कीटों को भी खत्म करेगी और छुपे हुए कीटों को भी खत्म करेगी। भी प्रकार से कार्यगर रहता है, चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।